जय श्री कृष्णा दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करते हैं सब लोग अच्छे होंगे। और आज बात करते हैं कि बिहार पॉलीटेक्निक पैरामेडिकल कोर्स के बारे में। तो ये वीडियो मेन पॉलीटेक्निक के ऊपर होगा और इस वीडियो में बात करेंगे कि कितने कॉलेज हैं। अगर आप बिहार DCEC 2023 का फॉर्म भर रहे हैं पॉलीटेक्निक इंजीनियरिंग के लिए, तो टोटल 2023 में कितने कॉलेज हैं, कितने सीट है, कौन कौन से ब्रांचेज हैं जिसमें आप पॉलीटेक्निक कर सकते हैं, पॉलीटेक्निक इंजीनियरिंग का डिग्री ले सकते हैं, उसके विषय में बात करेंगे। और अगर आप DCC का फॉर्म भर रहे हैं तो ये आपको जानना भी चाहिए और जानकारी रहनी भी चाहिए आपको कि कितना टोटल सीट है, कितने सारे कॉलेज हैं। कॉलेज पे तो पार्टिकुलर बात करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएगा, इसलिए टोटल सीट बताएंगे आपको कि जो आपका पॉलीटेक्निक इंजीनियरिंग है उसमें टोटल सीट कितना है, किस ब्रांच में कितना सीट है, ये करके सारा बताएंगे आपको। और ये चीज़ आपके लिए ज़रूरी भी रहेगा और जब आप पेपर करके आएंगे तो आप एहसास भी कर पाएंगे कि क्या आपको सिलेक्शन मिलेगा या नहीं मिलेगा, आप सेलेक्ट हो पाएंगे या नहीं। तो चलिए एक एक करके बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे गवर्नमेंट पॉलीटेक्निक इंजीनियरिंग कॉलेज के बारे में, उसमें टोटल कितने सीट हैं। तो जो आपका गवर्नमेंट पॉलीटेक्निक इंजीनियरिंग का जो कॉलेज है उसको शॉर्ट में GP कहते हैं। जो DCC का जो मेन नोटिस है, पेम्पलेट्स है, वहाँ पे सारा कुछ दिया हुआ है, आप वहाँ भी चेक कर सकते हैं। आपको मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही आप मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं फर्दर अपडेट के लिए। जो भी अपडेट्स आते हैं वो आपको ऑफिशियली जो नोटिस मिलता है जहाँ पे पब्लिश किया जाता है, वहाँ से जो है सो आपको इन्फॉर्मेशन दी जाती है। यहाँ कोई फेक काम नहीं होता और मैं चाहता भी नहीं क्योंकि आप मेरी वजह से ये कर लो कि रुके रहो कि इन्फॉर्मेशन सही है और आपको आगे जा कर के कुछ ना हो पाए, आप कुछ ना कर पाए। ये चीज़ गलत है, चाहे वो मैं करूँ या कोई और भी करे, ये बिल्कुल भी गलत है। सो यहाँ पे आपको बिल्कुल ऑफिशियली नोटिस मिलेगा। बात कर लेते हैं गवर्नमेंट पॉलीटेक्निक इंजीनियरिंग कॉलेज में टोटल सीट कितने हैं, जिसको शॉर्ट में GP भी बुलाते हैं। उसमें टोटल सीट जिसमें कि बॉयज़ और गर्ल्स दोनों एडमिशन ले सकते हैं, उसमें से 11,676 सीट है। अब उसके अलग अलग ब्रांचेज में कितने सीट हैं वो भी बात कर लेते हैं। और गर्ल्स के लिए GWP गवर्नमेंट वुमेंस पॉलीटेक्निक इंजीनियरिंग के लिए अलग से भी कॉलेज है और जहाँ सिर्फ और सिर्फ गर्ल्स को पॉलीटेक्निक करवाया जाता है। उसमें भी कुछ सीटें हैं, अलग अलग ब्रांच में अलग अलग सीट है। तो वो अगला वीडियो में हम बता देंगे आपको कि कैसे और कितना कॉलेज है, कितने सीट है, कौन कौन से ब्रांचेज है गर्ल्स के लिए पर्टिकुलरली। यहाँ गर्ल्स और बॉयज़ दोनों के लिए बता रहे हैं इस वीडियो में, और ये सीट दोनों के लिए रखा गया है। कहने का मतलब ये है कि आपका रैंक क्या रहेगा उस अकॉर्डिंग आप इस कॉलेज में गर्ल्स हो फिर भी एडमिशन ले सकते हैं और अगर आप बॉयज़ हो फिर भी एडमिशन ले सकते हैं। तो इसमें से टोटल सीट जो है आपका 11,676 है, जिसमें से सिविल इंजीनियरिंग में 2,910 है। 50 सीट आगे पीछे हो सकता है क्योंकि जो आपका काउंसलिंग होता है उस टाइम पे भी बहुत सारा कॉलेज अपना सीट बढ़ाता है या फिर घटाता भी है, जितना उसके पास अवेलेबल रहता है उसके अकॉर्डिंग। तो इसमें से 50 सीट आगे पीछे हो सकता है। इसमें क्या मतलब, सब में 50 और ये कुछ सीटें हैं जिसमें से 5-10 आगे पीछे हो सकता है। पर इतना सीट तो है जो कंफर्म है कि इतना के आसपास तो है ही। जो 50 सीट है वो आगे पीछे हो सकता है, बट इसकी अप्रॉक्स अराउंड सीट बिल्कुल डेफिनेट है और वो अपने पैम्पलेट्स में भी शो कर दिया है। जिस चीज़ को आपको अलग अलग कैलकुलेट करना पड़ेगा और जो मैं कैलकुलेट करके रखा हूँ, आपको एक साथ ये सब चीज़ नहीं मिलेगा, इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा अलग अलग ब्रांच में। उसके बाद फिर आता है आपका मैकेनिकल इंजीनियरिंग, जिसमें 2390 सीट है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 2260 है। कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग में 950 है। इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग में 2260 है। प्रिंटिंग इंजीनियरिंग में 30 सीट है। टेक्सटाइल इंजीनियरिंग में 150 है। सेरेमिक में यहाँ ये जो जितने भी है भी लाइक सेरेमिक, एग्रीकल्चर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग, माइनिंग और एक दो और भी ब्रांचेज है, इन सब में 100 से लेकर के 150 तक का सीट हर एक ब्रांच में इसके आसपास का सीट है, या फिर यूँ कह ले 50 से लेकर के 100 के बीच इतना सीट इस सब में अलग अलग ब्रांचेज में है। और ये जो आपका सिविल इंजीनियरिंग हो गया, मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो गया, इसका भी अलग अलग ब्रांच होता है। कहने का मतलब कि आपको अलग अलग चीज़ों के लिए ये प्रैक्टिस करवाया जाएगा, डिप्लोमा का या फिर पॉलीटेक्निक का जो प्रैक्टिस होता है, जो आपको स्किल सिखाया जाएगा वो अलग अलग चीज़ों के लिए। सिविल में हो गया आपको रूरल के लिए हो जाएगा, अर्बन के लिए हो जाएगा, फिर कंस्ट्रक्शन के लिए, फिर मैकेनिकल में भी अलग अलग चीज़ों के लिए इसी तरह से होता है। और यहाँ आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ ये याद रखना है कि
गवर्नमेंट कॉलेज में जो पॉलीटेक्निक इंजीनियरिंग के लिए सीट है वो टोटल 11,676, और बाकी अलग अलग ब्रांचेस में कितने सीट है वो आपको याद रखना है, बाकी चीज़ें छोड़िए। तो आशा है कि ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और आगे इन्फॉर्मेशन के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बाकी ये चीज़ आप जब भी पेपर दें और पेपर का तैयारी करते हैं तो इन सब चीज़ों को अपने ध्यान में रख करके तैयारी करें, और कोशिश करें कि जो इतना सीट है उसमें से कहीं ना कहीं कोई ना कोई सीट आपको मिल जाए। अगर आप एक फिक्स टारगेट के लिए कर रहे हैं, लाइक कोई सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग या फिर इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग, इस चीज़ को टारगेट करके चल रहे हैं, तो आपको इस चीज़ पे, इसके पार्टिकुलर सीट पे फोकस करना है कि कितने सीट है, उसके अकॉर्डिंग आपको तैयारी करना है। और तैयारी के लिए फिर मैं एक बार फिर से कह देता हूँ, आपको 12th से नीचे का सिलेबस यानी 10th लेवल तक का सिलेबस बहुत ज़्यादा फोकस करना है। बाकी 11th 12th आपको बहुत कम ही पूछा जाएगा एग्जाम में।